नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल चलो बातें करते हैं में। और आज हम बात करेंगे रविवार के व्रत कथा की। क्या इसकी कथा है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो चलिए आज हम इस बारे में बात करते हैं। मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भास्कर की हम पर कृपा बनी रहती है और शत्रुओं से भी हमारी सुरक्षा रहती है और जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। ऐसा सूर्य देव का आशीर्वाद हमारे पर बना रहता है। और ये जो रविवार की कथा है यह पौराणिक कथा है और हिंदू धर्म के अनुसार ये शास्त्रों में मिला है कि किस तरह से इसका प्रारंभ हुआ व्रत का और किसने सर्वप्रथम इस व्रत को किया है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी और कथा भी सुनाऊंगी। रविवार की कथा सुनने मात्र से ही जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है और सूर्य देव की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज रविवार की कथा का कि किस प्रकार ये प्रारंभ हुई, कैसे किसने इसको सुना समझा। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया एक गांव में रहती थी। वो प्रातःकाल उठती थी और अपने कार्य सब रोजमर्रा के जो कार्यक्रम होते हैं वो करने के पश्चात अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, नहाती थी, धोती थी और फिर सूर्य भगवान की पूजा करती थी। वह सूर्य भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और फिर वो उस दिन का व्रत रखती थी। एक टाइम खाना और एक समय भोजन करती थी। पहले सूर्य भगवान को भोग लगाती थी और आरती करती थी और सूर्य भगवान की व्रत कथा भी सुनती थी। तो इस वजह से उसकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत बढ़िया चल रही थी। उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, वह स्वस्थ थी और सब चीज़ों में परिपूर्ण थी। तो ये उसका नियम था कि सुबह ही उठ करके वो सबसे पहले अपने नित्यक्रम जो होते हैं उनको समाप्त करती थी और फिर आंगन को गोबर से लीपती थी गाय के और उसके बाद नहा धोकर दीप बत्ती कर सूर्य भगवान की कथा कहती थी और एक समय ही भोजन करती थी। तो इस तरह उसका जीवन यापन हो रहा। और वही पड़ोस में उसकी एक पड़ोसन थी जो कि ये सब देखा करती थी और सोचती थी ये कितनी सुखी है। और ये सोच करके वो देखती थी कि वो सुबह ही क्योंकि उसके घर गाय नहीं थी बुढ़िया की, वो उसके यहाँ से गोबर लेकर के आती थी गाय का, जो कि उसकी पड़ोसन बाहर ही बांधती थी अपनी गाय को। और तो उसको लीपने पोतने के बाद तब वो जो है करती थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना गाय मैं घर के अंदर बांध दूँ, जब गोबर नहीं मिलेगा तो ये चली जाएगी। तो इस तरह से बुढ़िया आई गाय का गोबर लेने के लिए, लेकिन गाय अंदर बंधी थी तो वो नहीं ले सकी, घर चली गई और ना फिर सूर्य भगवान की वो पूजा कर सकी, ना आंगन लीप सकी, ना नहाई और ना उसने कुछ खाया और ना सूर्य भगवान को भोग लगाया। इस तरह से वो अगला दिन हो गया, उसने निर्जला कुछ उसका व्रत हो गया समझो। उसने इस तरह से अपना व्रत पूरा किया। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा। तो उसने उस गाय को और बछड़े को चारा खिलाया और फिर अंदर चली गई। और पड़ोसन ने भी ये देख लिया कि इसके आंगन में कहाँ से बछड़ा और गाय आई है। तो और फिर तभी उसकी नज़र गई कि इसने तो सोने का गोबर किया है और वो सोने का गोबर उठा करके ले गई और अपने पास रख दिया और अपने गाय का गोबर जो था उसका वो वहाँ रख करके चली गई। तो इस प्रकार उसकी चालाकी का किसी को पता नहीं चला, ना ही बुढ़िया को। परंतु जब सूर्य भगवान की आई नज़र में कि इस तरह से ये कर रही है, तो सूर्य भगवान ने क्या किया, बहुत तेज आंधी चला दी, जिस वजह से बुढ़िया ने गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। और अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि गाय ने जो है सोने का गोबर किया है, तो उससे वह बहुत धनी हो गई और समृद्ध हो गई। और जो पड़ोसन थी वो कुछ टाइम के लिए तो सोने के गोबर से धनी हो गई थी, पर उसने देखा कि ये तो उसको अंदर ही बांधती है। तब वे उससे और भी जलने लगी और उसका धन समाप्त हो गया था, जो कि वो गोबर के रूप में सोना लेकर के गई थी। और बुढ़िया दिन प्रतिदिन और धनी और समृद्ध होती चली गई और अपने सूर्य भगवान का व्रत भी ऐसे ही करने लगी। तो पड़ोसन और भी ज़्यादा जलने लगी। उसने वहाँ के राजा को एक संदेश भिजवाया और अपने पति को कहा कि जाकर के
हवलदार को कह कर के आओ कि इस बुढ़िया के पास एक गाय है जो कि सोने का गोबर देती है। तो इस तरह से वो आया वहाँ का जो था थानेदार, और उसने देखा कि सचमुच में एक गाय है और बछड़ा है और बहुत ही सुंदर है। उसके ऊपर से उसने सोने का जो है गोबर दिया, तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। इधर लालची बुढ़ी पड़ोसन जो थी वो खुश थी कि अब ये चली जाएगी गाय और फिर से ये निर्धन हो जाएगी। तो उस हवलदार ने जो जा कर के अपने जो नगर का राजा था उसको ये सब चीज़ बताई, और राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत कहा कि उस गाय को लेकर के आओ और मेरे पास उसको बांध दो मेरे महल में। तब जो पड़ोसन थी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी, और आए राजा के सैनिक और वो लेकर के चले गए। और राजा के सामने भी जब गोबर किया गाय ने तो सोने का गोबर था, देख कर के बहुत प्रसन्न हुआ, और बछड़े और गाय को उसने अपने ही महल के अपने कमरे के पास ही बंधवा दिया। और इधर जो थी वो बुढ़िया वो बहुत परेशान थी अपनी पड़ोसन की इस हरकतों से, और उसने जो है भगवान श्री भास्कर जी का व्रत फिर रखा और भूखी प्यासी रहकर बिना गोबर के वो आंगन में ही नहीं लीप पाई और भोजन भी नहीं किया। फिर ऐसे ही व्रत रख करके उनके से प्रार्थना करती रही, तो भगवान को उस पर दया आ गई, और सूर्य भास्कर भगवान ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि तुम जिस बुढ़िया का ये बछड़ा और गाय लाए हो तुरंत जाकर के उसके यहाँ भिजवा दो, नहीं तो मैं ऐसी आप तुम्हारे ऊपर प्रकोप लाऊंगा कि तुम कष्टों से घिर जाओगे, ऐसा प्रकोप कर दूंगा। तो राजा ने सुबह को उठ करके सैनिकों को आदेश दिया कि ये गाय जहाँ से लाए थे वहाँ उसको दे करके आओ, और इस प्रकार बुढ़िया को अपनी गाय और बछड़ा मिल गया, और वो ऐसे ही सूर्य भगवान की पूजा करती रही। और उसके बाद राजा ने अपने पूरे नगर में ये मनादी करवा दी कि सभी लोग रविवार का व्रत रहें और सूर्य भगवान की पूजा करें, गाय के गोबर से अपने आंगन को लीपें और एक समय का भोजन करें। इस प्रकार उस नगर में बहुत ही ज़्यादा जो है सूर्य भगवान की मान्यता हो गई, और बुढ़िया भी प्रसन्न। वहीं राजा ने उस पड़ोसन को बुलाया और उसके पति को, और उसको सजा के रूप में कारागार में डाल दिया। तो इस प्रकार ये कथा संपूर्ण, और इस प्रकार सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को राजा ने भी बहुत धन दिया, और जो है नगर में भी बहुत प्रतिष्ठा बुढ़िया की बढ़ गई थी। तो इस प्रकार ये व्रत का पौराणिक कथा है, और ये हमारे ग्रंथों में है। तो सूर्य भगवान का व्रत रविवार को रहा जाता है, और इसको करने वाले की जो है जीवन में कष्टों का भरमार नहीं होता, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं ये कथा यहीं समाप्त करती हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि आपसे कनेक्ट होने का ये माध्यम कैसा है, और फिर मैं आपसे वैसे भी कनेक्ट होंगी। अभी थोड़ी मेरी तबीयत में दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, ये आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और नई बातों और नई कथा या किसी कहानी के साथ मैं आपसे फिर जुड़ूंगी और अपने मन की बातें शेयर करूंगी। तो आपसे मैं विदा लूंगी, और जो मेरा चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। तो अगली वीडियो नए ब्लॉग के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए लेती हूँ मैं आपसे विदा। और त्योहारों का जो सीज़न चल रहा है तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो उनके साथ भी सैनिटाइज़र मास्क हमेशा भेजिए। तो नमस्कार।